दोस्तों जेम्स गन के सुपरमैन लेगेसी का टीजर रिलीज कर दिया गया है और फैंस के बीच इसे लेकर जबरदस्त गॉसिप भी शुरू हो चुका है। इस टीजर में जेम्स गन ने सुपरमैन के कैरेक्टर को एक नए अंदाज में हमारे सामने प्रेजेंट किया है, जो कि पुराने सुपरमैन के कैरेक्टर के मुकाबले कम्प्लीटली नए रूप में सामने आता है। आइए इस टीजर को थोड़ा डिटेल में समझते हैं और जानते हैं कि गन ने इस फिल्म के जरिए सुपरमैन को किस तरीके से एक नई पहचान दी है। टीजर में सबसे पहला जो शॉट आता है उस पर डायरेक्टली हमें सुपरमैन गिरते हुए दिखाया जाता है बर्फ में, और वो हांफता रहता है। ऐसा लगता है कि वो आखिरी सांस ले रहा है। तभी वो सीटी बजाकर अपने सुपर डॉग क्रिप्टो को बुलाता है। फिर क्रिप्टो को वो कहता है कि मुझे यहाँ से घर ले चलो। भाई वो सीन देखकर मुझे ऐसा लगा कि सुपरमैन अभी तक अपनी पूरी शक्तियों को पहचान नहीं पाया है। अभी वो बहुत ज़्यादा वीक है। भले ही वो स्ट्रांग है लेकिन वो वीक है। उसे चोट लगती है, उसके मुंह से खून आता है। उसे पहले वाले मैन ऑफ स्टील के वाले सुपरमैन की तरह नहीं दिखाया गया है कि भाई इस बंदे को कितना भी मारो खून की एक बूंद ना निकले। नहीं, इसमें हमारा सुपरमैन मार भी खाता है, उसे खून भी निकलता है, उसे अपनी जान जाने का भी डर है। तो भाई ये सब चीज़ें बहुत ही खूबसूरती से प्रेजेंट किया गया है। हाँ, इसके डायरेक्शन में थोड़ी बहुत कमी नज़र आती है, लेकिन कोई बात नहीं। इसके जो विजुअल इफेक्ट में कमी है ना, वो इसके ट्रेलर रिलीजिंग के दौरान मुझे लगता है कि जेम्स गन उसे क्लियर कर ही लेंगे, क्योंकि सोशल मीडिया पे अब इसे लेकर ज़बरदस्त गॉसिप शुरू हो चुका है। हम सभी जानते हैं कि हेनरी कैविल के सुपरमैन को ज़्यादा सीरियस और ग्रिटी तरीके से दिखाया गया था, लेकिन जेम्स गन ने इस नए वाले सुपरमैन को एक बिल्कुल नए स्टाइल में पेश किया है। उनका सूट क्लासिक रेड और ब्लू कलर से डिज़ाइन किया गया है, जो कि सुपरमैन के पुराने लुक को हमारे सामने रखता है। ये एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग देता है। इस बार सुपरमैन के चेहरे पर हमें मासूमियत और इंसानियत को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हुए दिखाया गया है, ना कि सुपर पावरफुल होने का घमंड। यहाँ पर जेम्स गन का मोटिव सुपरमैन को सिर्फ एक सुपर हीरो के रूप में नहीं, बल्कि एक अच्छे इंसान के रूप में दिखाना भी है, जो कि अपनी कमजोरियों, संघर्षों और फैसलों से जूझ रहा है। ये बदलाव हमें उनके चेहरे के एक्सप्रेशन के साथ पूरे टीजर में दिखाई देता है। इस फिल्म के जरिए सुपरमैन को एक ज़्यादा रिलेटेबल और इंसानियत से जुड़ा हुआ कैरेक्टर बनाने की कोशिश की गई है, ताकि हम उसे सिर्फ एक हीरो ना समझे, बल्कि एक ऐसा इंसान भी समझे जो कि अपनी मुश्किलों और कठिनाइयों से जूझ रहा है। भाई सुपरमैन बंदा वो इतना पावरफुल है ना कि लोगों की झक मार कर रख दे, लेकिन बावजूद इस टीजर में हमें वो अपनी अच्छाइयाँ साबित करते हुए, स्ट्रगल करते हुए दिखाई देता है, और आम इंसान उस पर पत्थर बोतल फेंक रहे हैं। ये चीज़ें देख के ऐसा थोड़ी तकलीफ होती है, लेकिन मूवी में इसे प्रॉपर तरीके से जस्टिफाई किया जाएगा। इन सब डिफ़िकल्टीज़ को लेकर यानी कि झेलने के बावजूद वो किस तरह से अपने आप को एक बुरा विलन बनाने के बजाय एक सुपर हीरो बनाएगा, इसकी झलक हमें इसके टीज़र में बहुत अच्छे तरीके से दिखाई दी है, और पूरी डिटेलिंग हमें फिल्म में देखने को मिलेगी। टीजर में क्रिप्टन और सुपरमैन के पिता के ग्रह का जिक्र भी देखने को मिलता है। इसमें हमें सुपरमैन के पिता जॉर-एल और माँ लारा की कुछ झलकियाँ भी देखने को मिलती है, जो कि ये सिग्नल देती है कि क्रिप्टन और उसकी रॉयल फैमिली इस फिल्म में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। जेम्स गन ने क्रिप्टन को नई दिशा देने की कोशिश की है। इसका मतलब है कि हम इसमें सिर्फ क्रिप्टन के तबाही का सीन ही नहीं देखेंगे, बल्कि ये भी देखेंगे कि सुपरमैन अपनी जड़ों और धरोहर से कैसे जुड़ता है और अपने पूर्वजों के इतिहास को कैसे समझता है। सुपरमैन का ये सफ़र अपनी पहचान बनाने के साथ साथ अपने परिवार और ग्रह की शख्सियत को भी समझने का होगा, जो कि फिल्म में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा। जेम्स गन को हमेशा से एक्शन और इमोशन को बेहतरीन तरीके से बैलेंस करने के लिए जाना जाता है। इस टीजर में भी हमें ऐसा ही कुछ देखने को मिलता है। इस टीजर में सुपरमैन को न सिर्फ धरती को बचाने की जिम्मेदारी दी गई है, बल्कि उसे अपनी जिंदगी, अपने डिसीजन और अपनी पहचान के बारे में भी सवाल उठाने पड़ते हैं। जेम्स गन ने सुपरमैन के कैरेक्टर को एक नए लेवल पर इंट्रोड्यूस किया है। हम सिर्फ एक पावरफुल सुपर हीरो ही नहीं देखेंगे, बल्कि एक ऐसा इंसान भी देखेंगे जो सबसे ताकतवर होने के बावजूद अंदर से बहुत कमजोर है। वो बार बार खुद से सवाल करता है कि क्या वो सही कर रहा है या नहीं। वो एक आम इंसान की तरह कंफ्यूज भी होता है। उसे उसके स्टेप फादर गाइडेंस भी। इस तरीके से जेम्स गन ने सुपरमैन को एक ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और ह्यूमन कैरेक्टर बना दिया है, जो कि पूरी फिल्म में हमें स्ट्रगल करते हुए दिखाई देगा। टीजर में जो बैकग्राउंड म्यूजिक इस्तेमाल किया गया है वो पूरी फिल्म के मूड को सेट कर देता है। जेम्स गन का म्यूजिक के साथ गहरा कनेक्शन है, और इस बार भी म्यूजिक ने सुपरमैन की पूरी जर्नी को और ज़्यादा इमोशनल बना दिया है। म्यूजिक का टोनालिटी और मेलोडी हमें सुपरमैन के संघर्ष और उसकी जटिल भावनाओं को फील कराती है। इस फिल्म में सिर्फ एक्शन ही नहीं होगा, बल्कि इसमें हमें एक इमोशनल राइड भी दिया जाएगा, जो कि दर्शकों को सुपरमैन के कैरेक्टर के साथ और भी ज़्यादा कनेक्ट करवाएगी। टीजर में हमें कुछ नए कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन भी देखने को मिलता है, जो कि इस फिल्म को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देंगे। इस टीजर का सबसे बड़ा अट्रैक्शन लुइस लेन थी, जो कि सुपरमैन की जीवन साथी होगी। जेम्स गन ने लुइस लेन के कैरेक्टर को एक नया रूप दिया है, और लुइस सिर्फ सुपरमैन की लव इंटरेस्ट ही नहीं होगी, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग, डिटरमाइंड और वाइटर कैरेक्टर भी होगी, जो कि कहानी में अपनी एक इम्पोर्टेंट छाप छोड़ेगी। जेम्स गन ने इस सुपरमैन फिल्म के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग जानकारियां भी शेयर की थी,
जो कि फिलहाल के लिए इसके मेन अट्रैक्शन बने हुए हैं और लोग इसे भी लेके काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन कर रहे हैं। इसकी कहानी एक्शन सिनेरियो के बीच में शुरू होगी, यानी कि वॉर जोन के बीच में। इसमें लुइस और क्लार्क पहले से ही एक दूसरे को जानते हुए दिखाई दिए हैं। वहीं पर लेक्स लूथर को पहले से ही सुपरमैन से गहरी नफरत होगी। उड़ने वाले जो सीन है ना, इसके जो एक्शन सीक्वेंसेस शूट किए वो ड्रोन से शूट किए जाएंगे, जिसका इंस्पिरेशन टॉप गन मैवरिक फिल्म से लिया गया है। वहीं पर जेम्स गन ने इस फिल्म को लेकर कहा है कि वो इस वक्त सुपरमैन के अलावा और किसी प्रोजेक्ट पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। उन्होंने सभी प्रोजेक्ट्स को इस वक्त के लिए फक इट कह दिया है। वहीं पर बात करें अगर इसके कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग की, तो भाई डेविड कॉरेंसवेट के प्रभाव के कारण सुपरमैन के पहनावे में ट्रंक्स पहनने का डिसीजन लिया गया है, ताकि वो बच्चों को ये दिखा सके कि वो एक पेशेवर पहलवान की तरह दिखता है, ताकि बच्चे उसे डरे नहीं और ना ही उसे एक एलियन समझे। भले वो एक एलियन हो और उसके पास असाधारण शक्तियां भी हो, लेकिन बावजूद इसके वो बच्चों की नज़र में खुद को अच्छा बनाने की कोशिशें करते हुए नजर आता है। इस मूवी में मिस्टर टेरिफिक एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर प्ले करने वाला है, या फिर हो सकता है कि वो इसका मेन विलन भी हो। लेकिन हाँ, इसमें लेक्स लूथर भी है, अन्य एलियन क्रिएचर्स भी दिखाए गए हैं जिनसे सुपरमैन लड़ते हुए दिखाया गया है। भाई ये मूवी ओवरऑल एक ज़बरदस्त फिल्म साबित होने वाली है, जो इमोशन के साथ साथ एक्शन को भी इक्वली बैलेंस करेगी और रोमांस को भी। भाई मैं चाहता हूँ कि ये सिर्फ एक बच्चों के लेवल की फिल्म ना बने, बल्कि ये एक बड़ों के लेवल की भी फिल्म बने। जैसा सुपरमैन हम चाहते थे, ये हमें उसी रूप में परोसा जाए, ताकि इसे देखने के बाद जितने भी बच्चे मैन ऑफ स्टील यानी कि हेनरी कैविल के सुपरमैन के फ़ैन रहे ना, वे सभी उस चीज़ को वहीं पे रख के इसके भी फ़ैन हो जाए। भाई इसे भी उतना ही इम्पोर्टेंस दी जितना कि मैन ऑफ स्टील को दिया गया है, क्योंकि भाई मैन ऑफ स्टील का ज़माना गया, अब ज़माना है जेम्स गन के सुपरमैन लेगेसी का। और ये लेगेसी मुझे लगता है कि बरकरार रहनी चाहिए भाई, ना सिर्फ एक पार्ट या 2 पार्ट में, बल्कि इसकी फ्रेंचाइजी बढ़ते रहनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है इसके टीज़र से। हाँ, इसमें कुछ खामियां हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मूवी रिलीज़ होने तक इसे दूर कर दिया जाएगा। और मूवी 11 जुलाई को रिलीज़ होने वाली है, तो भाई मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। इसके अलावा इसमें हॉक गर्ल भी नज़र आई है, जिनका छोटा सा ही ग्लिम्स था, लेकिन भाई वो दिल जीत लेने के लिए काफ़ी था। और उनके अलावा कुछ और नए कैरेक्टर्स भी नज़र आए हैं, जो कि सुपरमैन के सफ़र में ऑब्स्टैकल्स और टेंशन्स का हिस्सा होंगे। ये कैरेक्टर्स सुपरमैन के रास्ते को और भी ज़्यादा मुश्किल बनाएंगे, जिससे फिल्म में रोमांस, ड्रामा और एक्शन का बेहतरीन कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाएगा। सुपरमैन लेगेसी का टीज़र हमें ये साफ करता है कि ये फिल्म सिर्फ एक सुपर हीरो की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसे इंसान की कहानी भी होगी जो कि अपनी शक्ति और कमजोरी से जूझ रहा है। गन ने सुपरमैन के कैरेक्टर को एक नए विजन से दिखाया है, जिसमें क्लासिक एलिमेंट्स को भी एकदम डीप मैसेज के साथ ऐड किया है। टीज़र का हर हिस्सा ये साबित करता है कि गन केवल एक फिल्म नहीं बना रहे, बल्कि सुपरमैन के कैरेक्टर को एक नई ऊंचाई देने जा रहा है। इमोशनल और थ्रिलिंग जर्नी की उम्मीद हमें इस फिल्म से बहुत ज़्यादा है, जो कि हमें सुपरमैन के कैरेक्टर के बारे में एक नए एंगल से सोचने पर मजबूर कर देती है। कुल मिलाकर सुपरमैन लेगेसी हमें एक नया सुपरमैन देगा, जो कि सिर्फ धरती को बचाने का नहीं, बल्कि अपनी पहचान बनाने का भी संघर्ष कर रहा है। जेम्स गन ने इस फिल्म के जरिए एक इंसान और एक हीरो के बीच के फ़र्क को बेहतरीन तरीके से दिखाने की कोशिश की है, जो कि मुझे लगता है कि सक्सेसफुल भी होगी। तो हाँ भाई, इस मूवी के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। भले ही लोगों को इसका ट्रेलर कैसा भी लगा हो, लेकिन मुझे दिल से बहुत ज़्यादा पसंद आया। अब अगर आपने इसका ट्रेलर देखा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा।